बढ़ते आगे, एक और तो सरकार प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए हर संभव प्रयास कर रही, तो वहीं दूसरी ओर सिस्टम में बैठे कर्मचारी सरकारी कोशिशों को पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। ग्वालियर में मौजूद स्कूलों के हाल बेहाल हैं। कहीं टीचर नहीं है तो कहीं बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, कहीं बिजली और पानी भी नहीं है। जिले की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती हमारी ये रिपोर्ट आप देखिए। मजबूत होगी, इमारत भी उतनी ही बुलंद होती है। शिक्षा ऐसी ही बुनियाद है जिस पर देश का भविष्य संवरता है। एक ओर तो सरकार नौनिहालों का भविष्य बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं दूसरी ओर शिक्षा के लिए स्कूल जाने वाले नौनिहाल सिस्टम की मार झेलने को मजबूर हैं। कहीं स्कूलों के बिल्डिंग जर्जर है, कहीं ना बिजली की रोशनी है और ना प्यास बुझाने के लिए पानी का इंतजाम। कहीं क्लास से टीचर लापता है तो कहीं स्कूलों पर दबंगों ने कब्जा जमा रखा है। IBC 24 की टीम ने जिले में मौजूद स्कूलों का रियलिटी चेक किया। इस दौरान हमने जो देखा वह जिले में शिक्षा अभियान की रियलिटी बताने के लिए काफी था। टीचर मैं अभी अकेली हूँ क्योंकि एक मैडम ट्रांसफर हो गया, वो चली गई, अभी कोई शिक्षक नहीं आया यहाँ पे। 2 टीचर जो हेड साहब हैं हमारे, वो तो छुट्टी पे हैं और भूप सिंह सर हैं, वो भी छुट्टी पे हैं। कैंपस में देख रहे हैं खाना बन रहा है, गांव के लोग खाना बना रहे हैं, क्या स्थिति है, क्या कहेंगे सर इसके बारे में? तो आप रियलिटी चेक में हमने पाया कि किसी स्कूल से टीचर नदारद थे तो कहीं नौनिहाल फर्श पर बैठकर अपना भविष्य गढ़ने को मजबूर हैं। किसी स्कूल से बिजली और पानी छुट्टी पर चले गए हैं तो कहीं बिजली स्कूल तक पहुंची ही नहीं। सबसे पहले हमारी टीम शासकीय स्कूल खल्लासीपुरा और शिंदे की छावनी पहुंची। हमने पाया कि टीचर स्कूल और यहां पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के भविष्य को मेड के भरोसे छोड़कर न जाने कहां चले गए थे। इस स्कूल के हालात जानने के बाद हम ग्वालियर के ही शासकीय माध्यमिक विद्यालय बिठौली पहुंचे। यहां शिक्षक तो मिले, उनके लिए कुर्सी और टेबल भी थे, लेकिन इस विद्यालय में अपना भविष्य गढ़ने वाले बच्चे फर्श पर बैठकर पढ़ने को मजबूर थे। 2 स्कूलों के हालात देखकर तो हमें जिले की शिक्षा व्यवस्था भ्रष्टाचार और लापरवाही के मिलावट का अंदाजा हो गया था, लेकिन हमने सोचा कि चलो बाकी स्कूलों का भी हाल जान लेते हैं। हो सकता है वहां के कर्ता धर्ताओं को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा, और यही मानकर IBC 24 की टीम ग्वालियर जिले के शासकीय माध्यमिक स्कूल सौजना पहुंची। लेकिन यहां के हालात देखकर तो हमारी आंखें ही चकरा गई। इस स्कूल में न तो बिजली का कनेक्शन था और न ही पानी का इंतजाम। यहां पढ़ने वाले छात्र छात्राएं गर्मी से हलाकान हो रहे थे। इस स्कूल का हाल जानने के बाद IBC 24 की टीम शासकीय प्राथमिक स्कूल सूबे की गोठ पहुंची। इस स्कूल के पास अपना खुद का भवन ही नहीं था और वह पंचायत की मेहरबानी से सामुदायिक भवन में संचालित हो रहा था। गर्मी में बहुत सब घर रहते हैं तो पंखा में रहते हैं, तो जहाँ पर गर्मी में लाइट ही नहीं है सर। गर्मी में हमें भी परेशानी होती है, हमारे बच्चों को भी परेशानी होती है। हमने विद्युत कनेक्शन के लिए फीस जमा की हुई है। ये जानकारी लगी मुझे, आप एक थोड़ा सा लिस्ट दे देंगे तो मैं निश्चित रूप से इनके ऊपर कार्रवाई भी करूंगी, और क्या कारण है कि वहाँ पानी और बिजली का नहीं सप्लाई अवेलेबल है उसको भी चेक करवाएंगे। अब तक तो आपको ग्वालियर जिले के शिक्षा व्यवस्था में चल रही भर्राशाही और लाल फीताशाही का अंदाजा हो ही गया होगा। सरकार को CM राइज हाई प्रोफाइल स्कूलों के साथ साथ हर छोटे बड़े विद्यालयों की ओर भी ध्यान देने की जरूरत है, ताकि प्रदेश के कोने कोने में मौजूद कोई नौनिहाल शिक्षा के प्रकाश से अछूता ना रहे। नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।